हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। तो अभी चलते हैं बीइंग नेबरली के 5th और लास्ट पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे अभी अपना लेसन हो रहा है ख़त्म। सो देखते हैं अभी इसका एंड कैसे हुआ। आई एम अ ग्रेट डील बेटर ऑफ इट एंड एवर सो मच obliged. I am only afraid you are very tired of talking to me. It was so pleasant, I couldn't bear to stop, said Laurie gratefully. So till here we have seen that how these two children, Laurie and Joe, had befriended each other. कैसे वो दो एक दूसरे के किस तरह से फ्रेंड बने हैं अभी ये देखा। और जब जो है वो जब लॉरी के घर में थी, सब चीज़ें सब देख रही थी, शी वॉज वेरी मच अम्यूज्ड विथ ऑल दीज थिंग्स। एंड जब बेल बजी है तब वो बहुत डर जाती है। वो सोचती है कि उसके ग्रैंडपा आ गए होंगे, जिनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कोई ऐसी बाजू की लड़की अपने घर के अंदर घुस के सब कुछ चीज़ें वगैरह देख रही है एंड टॉकिंग टू लॉरी ऑल्सो। तो थोड़ा सा डर जाती है और उसकी आंखें जो है ना वो टिकी हुई है दरवाजे की तरफ कि है कौन। अब लॉरी बोलता है कि बहुत अच्छा लगा मुझे तुमसे बात करके, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद तुम मुझे इतनी ज़्यादा बातें कर करके ना तुम मुझसे अभी ऊब चुकी होगी, बहुत बोर हो चुकी होगी। तो ठीक है, मैं तुम्हें अभी रुकाऊंगा नहीं, तो तुम अभी जा सकती हो। द डॉक्टर टू सी यू सर एंड द मेड beckoned एज शी स्पोक। beckoned मतलब सिग्नल्ड। ये जो मेड थी उनके घर में, जो बहुत सारे नौकर चाकर थे, उसमें एक मेड जो थी उसने आके कहा कि डोर पे कौन है? डॉक्टर है। मतलब एक तो भी रिलीफ था कि अभी ग्रैंडपा नहीं आए हैं, अभी डॉक्टर है जो लॉरी को चेक करेंगे लॉरी का। क्यों? क्योंकि हमने देखा था स्टार्टिंग से ही कि वो बहुत बीमार सा रहने वाला लड़का था। तो हो सकता है कि एक यूजुअल मीटिंग होती होंगी उनकी हमेशा फ्रिक्वेंटली। सो दिस इज डॉक्टर हियर। Would you mind if I left you for a minute? I suppose I must see him, said Laurie. लॉरी बोलता है कि ठीक है, अभी तुम थोड़े 1-2 मिनट के लिए यहाँ पे रुक जाओ, मैं डॉक्टर को देख के आता हूँ। Don't mind me, I am happy as a cricket here, answered Joe. वो बोलती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, मैं तो यहाँ पे अपने मस्त मज़े से रहूँगी। Now since students we have seen द सेम एग्जाम्पल ऑफ सिमिली आई हैव टोल्ड यू बिफोर। जैसे कि पिछले स्लाइड में आया था एज डम एज टूम्स। जब मैंने आपको बताया था कि एज डम एज टूम्स, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिली। वाई? बिकॉज टू डिफरेंट थिंग्स आर गेटिंग कंपेयर्ड विथ ईच अदर हैविंग सिमिलर क्वालिटी, है ना। तो उसी तरह से फिर से एक बार ये सिमिली का एग्जाम्पल है जो यहाँ पे बोल्ड में दिया हुआ है। आई एम हैप्पी एज अ क्रिकेट हियर। यू नो क्रिकेट इज एन इंसेक्ट, एक इंसेक्ट रहता है क्रिकेट। सो वो बहुत हैप्पी रहने वाला, इधर उधर जंप करके खुद को खुश रखने वाला, वेरी मच यू नो ही इज़ वेरी मेरी गो लकी वी कैन से। बहुत ही अच्छा हैप्पी सा रहने वाला एक इंसेक्ट है। और ये जो है ये खुद को वो इंसेक्ट से कंपेयर कर रही है कि तुम बिल्कुल तुम जाओ, डोंट वरी अबाउट मी, आई एम एज हैप्पी एज क्रिकेट हियर। मैं तो यहाँ पे अपने मस्त मज़े से मैं इधर उधर देखने वाली हूँ सब चीज़ें, तुम्हारे जो क्या रिचनेस है वो मैं एंजॉय करने वाली हूँ। Laurie went away and his guest amused herself in her own way. She was standing before a fine portrait of an old gentleman when the door opened again. अभी वहाँ पे जो पोर्ट्रेट थे ना, वो जो रूम थी लाइब्रेरी, वहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें थी, हमने जैसे देखा पिछले स्लाइड में। तो वहाँ पे एक ओल्ड जेंटलमैन का बड़ा सा पोर्ट्रेट था एंड शी वॉज स्टैंडिंग ओवर देयर एंड विदाउट टर्निंग। अब वो अपने ही दिल से यहाँ वहाँ देख रही है, क्योंकि अभी लॉरी तो वहाँ पे है नहीं, वो डॉक्टर उनसे मिलने आया है, तो डॉक्टर के पास में वो चले गए। अभी जो यहाँ पे अकेली है, शी वॉज जस्ट वंडरिंग हियर एंड देयर एंड हैप्पीली शी इज़ एंजॉइंग। तो वो जब वो एक पोर्ट्रेट के सामने खड़ी है तब फिर से डोर ओपन हुआ। अब शी सेड डिसाइडेडली विदाउट टर्निंग। अब उसने टर्न करके नहीं देखा। उसने क्या बोला? विदाउट टर्निंग। हाँ, वॉट शी सेड, आई एम श्योर नाउ दैट आई शुडंट बी अफ्रेड ऑफ हिम, फॉर ही इज गॉट काइंड आईज, दो हिज माउथ इज ग्रीम and he looks as if he had a tremendous will of his own.
ही इजंट अ हैंडसम एज माई ग्रैंडफादर बट आई लाइक हिम। उसको अपने पीछे कौन है ये मालूम ही नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन वो इतने डिसाइडेडली, इतने कन्फर्मली बोल सकती है कि श्योरली। पिछली बार जब डोरबेल बजी थी तब मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि शायद लॉरी के ग्रैंडपा होंगे, लेकिन अभी मुझे मालूम है कि वो नहीं है। लेकिन मैं अभी उनके बारे में ये कह सकती हूँ दैट आई शुडंट बी अफ्रेड ऑफ हिम। मुझे उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। उनकी आइज़ जो है ना वो बहुत काइंड है, काइंड आइज़ है उनकी, जिनको देख के मुझे अफेक्शन लगे, है ना, मुझे उनको देख के बात करने का दिल करे, ऐसे उनके आइज़ है। एंड दो हिज माउथ इज़ ग्रीम, हाँ लेकिन जो चेहरा है ना वो थोड़ा सा ग्रीम है, बहुत सीरियस काइंड का एक चेहरा है, लेकिन आंखें जो है वो काइंड है। एंड ही लुक्स एज इफ ही हैड अ ट्रिमेंडस विल। उनकी जो विल पावर है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है देखने में। ऐसे लगता है कि वो बहुत विलफुल एक आदमी होंगे, बहुत अच्छे विल वाले इंसान होंगे। लेकिन हाँ, वो मेरे ग्रैंडफादर के जितने तो हैंडसम नहीं हैं, लेकिन ठीक है, मुझे वो पसंद है। अब ये सब वो अपनी दिल से बड़बड़ कर रही है। हमने देखा कि जो वॉज वेरी टॉकेटिव गर्ल, राइट, एंड राइट नाउ ही इज़ नॉट टॉकिंग विथ एनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, शी इज़ ऑल अलोन देयर, स्टिल शी इज़ टॉकिंग ऑन हिज ओन। अपने ही दिल से बातें कर रही है और अभी बोली कि सब ग्रैंडफादर के ऊपर। ओके, शी इज़ अननोन हु इज़ देयर। Thank you, ma'am, said a gruff voice behind her, and there, to her great dismay, stood old Mr. Lawrence. और ये कौन था? उसके पीछे थे मिस्टर लॉरेंस, जो कि लॉरी के ग्रैंडपा थे, जिसका इसको डर था कि वो कभी भी आ जाएंगे, अब मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। वही ग्रैंडफादर उसके पीछे खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया वो मेरे बारे में क्या कह रही है। वो बोलते हैं थैंक यू सो मच, ठीक है, जो मैंने सुना सब कुछ। Poor Jo blushed till she couldn't blush any redder, and her heart began to beat uncomfortably fast as she thought what she had said. अब उसका दिल तो जोरों से धड़क रहा है। Oh my God, ये मैंने क्या बोल दिया ग्रैंडफादर के बारे में? और वो रेड हो गई है, ऐसी थोड़ी सी शर्मा गई कि मैंने क्या क्या बोल दिया ग्रैंडपा के बारे में। और बस उसको अभी बहुत डर लगने लग गया कि अब वो क्या कहेंगे। For a minute, a wild desire to run away possessed her, but that was cowardly, and the girls would laugh at her. So she resolved to stay and get out of the scrap as she could. To get out of the scrap means to get rid of. एक पल भर के लिए उसके दिमाग में आया कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ फटाफट, लेकिन फिर उसको लगा कि नहीं, मैं जब भागूंगी तो एक तो ये चीज़ होगी कि कॉवर्डली, मतलब एक टिमिड सी लड़की, डरी हुई, सहमी हुई, वहाँ से भाग गई, है ना, ऐसा भी मुझे खुद को लगेगा। और जब मैं घर में जाऊंगी तो मेरी सिस्टर्स भी मुझ पे हंसेंगी कि क्या तुम भाग के आ गई, बातें तो बड़ी बड़ी करती हो कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, दिस एंड दैट, और तुम ग्रैंडपा को देख के भाग के चली आई तो वो हंसेंगी मुझ पर। इसलिए उसने डिटरमाइन कर लिया, नहीं मैं यहीं पे रहूँगी, लेकिन मैं जल्दी से इनसे छुटकारा कैसे पाऊँ, टू गेट रीड ऑफ, आउट ऑफ द स्क्रैप मीन्स टू गेट रीड ऑफ, मैं यहाँ से कैसे छुटकारा पाऊँ ये मैं सोचूंगी। A second look showed her that the living eyes under the bushy eyebrows, उनकी अब ग्रैंडपा का एक डिस्क्रिप्शन है, बुशी आईब्रोज, उनके जो आईब्रोज थे ना वो बहुत ज़्यादा मोटी थी, घनी थी और बुशी काइंड की थी। उनकी नीचे आईज थी जो कि लाइवली थी, were kinder even than the painted ones, and there was a sly twinkle in them. और आईज में ऐसे ट्विंकल था, स्लाई मतलब क्लेवर काइंड का। वो बहुत इंटेलिजेंट थे और बहुत एजेड है ना, वो बहुत एल्डरली पर्सन है, तो उनको हाईली एक्सपीरियंस्ड है वो, राइट, उनको मालूम है किससे किस तरह से बात करना है। और अभी वो फ़िलहाल तो उन्होंने सब कुछ सुन लिया है, ये लड़की मेरे बारे में क्या कह रही है। सो देयर इज़ स्लाई ट्विंकल इन हिज आईज विच लेसन्ड हर फियर अ गुड डील। तो उनको इस तरह से ऐसे ऐसे करके देखते हुए ना, इसके दिल में जो डर था उनके लिए वो थोड़ा सा कम हो गया। लेसन मीन्स टू डिक्रीज, ठीक है, ये लेसन वो लेसन नहीं है स्टूडेंट्स, LESSON, दैट इज द लेसन ऑफ एनी चैप्टर, बट हियर LESSEN, लेसन मीन्स टू डिक्रीज, कम होना।
The gruff voice was gruffer than ever as the old gentleman said abruptly after the dreadful pause. उन्होंने थोड़ा सा पॉज लिया, अब उनकी आवाज़ है मोटी, एकदम भरी हुई. ओके, और वो बोलते हैं सो यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी है. अच्छा, तो तुम ये बोल रही थी कि तुम मुझसे अफ्रेड नहीं हो, मुझसे डरती नहीं हो. नॉट मच सर. एंड यू डोंट थिंक मी एज हैंडसम एज योर ग्रैंडफादर. मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर के जितना हैंडसम भी नहीं हूँ. नॉट क्वाइट सर. एंड आई हैव गॉट अ ट्रिमेंडस विल हैव आई. अच्छा, मुझ में विल पावर भी बहुत है, ऐसा भी तुमने कहा था, है क्या? आई ओनली सेड आई थॉट सो बट यू लाइक मी इन स्पाइट ऑफ इट. अच्छा, ये सब चीज़ें हैं और तुम मुझे पसंद भी करती हो. येस आई डू सर. अब देखिए ये अभी तक ये अपनी बातूनी जो लड़की है जो अभी एकदम से चुपचाप से जवाब दे रही है, आंसर इन वन सेंटेंस के जैसे, राइट? आंसर इन वन वर्ड. हाँ, नहीं, बस मुझे ऐसा लगा था, हाँ मैंने बस बोल दिया. लाइक दैट शी इज़ टॉकिंग, शी इज़ नॉट टॉकिंग मच नाउ. That answer pleased the old gentleman. He gave a short laugh, shook hands with her, and putting his finger under her chin, turned up her face, examined it gravely, and let it go. अब जो ग्रैंडपा थे वो खुश हो गए इसके ये आंसर्स से. वो लास्ट में जो उसने कहा ना कि हाँ मैं आपको पसंद करती हूँ, ये सुन के उनको बहुत अच्छा लगा और वो थोड़ा सा हंसे और उन्होंने उससे हाथ भी मिलाया और अपने एक फिंगर से उसकी जो चिन है ये ऐसे ऊपर उठाई, उसको देखा और छोड़ दिया. सेइंग विथ अ नॉड, ऐसे सिर हिलाते हुए बोले, यू हैव गॉट योर ग्रैंडफादर स्पिरिट इफ़ यू हैवंट हिज फेस. He was a fine man, my dear, but what is matter? He was brave and honest one, and I was proud to be his friend. वो उनके फ्रेंड थे. ये जो ग्रैंडपा खड़े हैं ये जो के ग्रैंडफादर के फ्रेंड थे. तो बोले कि मुझे बहुत प्राउड है कि मैं उनका फ्रेंड था. ठीक है, तुम में भी वही स्पिरिट है तुम्हारे ग्रैंडफादर की जैसी. थैंक यू सर. एंड जो वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल आफ्टर दैट फॉर इट सूटेड हर एग्जैक्टली. अब जो को जो चाहिए था, जो सोच के आई थी कि हाँ मैं उनसे बात करूँगी एंड आई विल टॉक टू हिम, आई विल इंसिस्ट हिम दैट लेट हिज ग्रैंडसन मीन्स हु Laurie go out and play with the boys or girls of his age. ये सोच के जो आई थी अभी वो बोलने वाली है because now she is very comfortable with this grandpa. What have you been doing to this boy of mine? Hey, was the next question sharply put. अब ये grandpa बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम ये मेरे grandson के साथ में क्या कर रही थी यहाँ पर? Only trying to be neighborly, sir. And Joe told how her visit came out. अब जो बोलती है बस कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ उससे फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी. You think he needs cheering up a bit, do you? क्या तुम्हें लगता है कि उसको थोड़ा सा लाइवली और थोड़ा सा cheer up होने की ज़रूरत है? Yes sir. He seems a little lonely. मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत लोनली सा है. And young folks would do him गुड परहैप्स. और मुझे लगता है कि उसके उम्र के जो बच्चे हैं ना वो ही उसको खुश कर पाएंगे. वी आर ओनली गर्ल्स बट वी शुड बी ग्लैड टू हेल्प इफ़ वी कुड, फॉर वी डोंट फॉरगेट द स्प्लेंडेड क्रिसमस प्रेजेंट यू सेंड अस, सेड जो ईगरली. वो बोली कि हाँ ग्रैंडपा, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो ग्रैंडसन है ना ये लॉरी, वो थोड़ा सा इज़ लिटिल बिट ऐसे परेशान सा रहता है, लोनली रहता है, तो उसकी उम्र के जो बॉयज़ है वो उसको खुश कर पाएंगे. हो सकता है वो उनकी कंपनी में ज़्यादा खुश रहे, हम गर्ल्स से भी ज़्यादा. लेकिन हाँ, हम लोग आपको थैंक यू बोलते हैं जो आपने एक स्प्लेंडेड क्रिसमस प्रेजेंट भेजा था हमारे लिए. ये नेबर्स हैं ये लोग, ठीक है. तो क्रिसमस वगैरह आता है तो एक दूसरे को प्रेजेंट, जैसे हम दिवाली में एक दूसरे के घर पे गिफ्ट्स या फिर मिठाइयाँ वगैरह भेजते हैं ना, लाइक दैट ओनली ही मस्ट हैव सेंड सम क्रिसमस प्रेजेंट टू जोज हाउस. तो अभी जो उनको थैंक्स बोल रही है. तो अभी देखो ग्रैंडपा क्या बोलते हैं, टट 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 दैट वॉज द बॉयज अफेयर, हाउ इज़ द पुअर वुमन. बोलते हाँ हाँ वो तो टट 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 मीन्स हाँ 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 वो बॉयज़ ने में ये जो अपना बॉय है लॉरी, ये उसका अफेयर, अफेयर इन द सेंस यहाँ पे इसका मतलब है कि वो उसका मैटर था. ये सब किसको क्या भेजना है वो उसने देखा था, तो मेरा उसमें कुछ रोल नहीं है. डूइंग नाइसली सर. तो वो फिर पूछते हैं कि ठीक है वो पुअर वुमन जो है
तुम्हारे घर के बाजू में रहती है वो कैसी है अभी? Doing nicely, sir. And off went Joe, talking very fast as she told all about the Hamels. Hamels एक फैमिली है, जैसे हमने देखा मार्च इज वन फैमिली, राइट? दिस इज द सरनेम ऑफ दिस 4 गर्ल्स. ये जो मेग, बेथ, एमी, ये जो 4 सिस्टर्स है ना, उनका जो सरनेम है दैट इज मार्च. और ये जो है लॉरी और मिस्टर लॉरेंस, दैट इज द सरनेम ऑफ लॉरेंस ओनली. और एक फैमिली है वहाँ पे दैट इज़ हमेल्स. वो बहुत पुअर काइंड की है और सब लोग उनको हेल्प करते रहते हैं. तो ग्रैंडपा जो है उन्होंने हमेल्स की जो घर की लेडी है उसके बारे में पूछा जो से कि वो कैसी है अभी. As she told all about Hamels in whom her mother had interested richer friends than they were. तो जो की जो मम्मी है वो बाकी के रिचर फ्रेंड्स जो है जो कि मम्मी के उनसे ज़्यादा वो हमेल्स की जो लेडी है उनका ख्याल ज़्यादा रखती है, बिकॉज शी इज़ वेरी पुअर. जस्ट हर फादर्स वे ऑफ डूइंग गुड. आई शैल कम एंड सी योर मदर सम फाइन डे. वो ग्रैंडपा बोलते ठीक है, तो मम्मी को बोलो कि मैं कभी उनसे मिलने आऊँगा. टेल हर सो. देयर इज़ अ टी बेल एंड वी हैव इट अर्ली ऑन द बॉयज़ अकाउंट. ठीक है, मैं हो सकता है कि मैं डोरबेल बजाऊँ और टी के लिए ही आ जाऊँ तुम्हारे घर पे. कम डाउन एंड गो ऑन बीइंग नेबरली. ठीक है, ओके देन. अभी निकलते हैं और हमेशा ऐसे ही बीइंग नेबरली मतलब हमेशा फ्रेंडलीनेस के साथ में जियो, लोगों के साथ में फ्रेंडली बिहेवियर करती रहो. इफ़ यू वुड लाइक टू हैव मी सर. अब जो पूछती है क्या मेरा बिहेवियर आपको कुछ बुरा लगा या कुछ मैंने आपको बोल दिया हो, आपको मेरे बारे में आपकी क्या राय है? शुडंट आस्क यू इफ़ आई डिडंट. वो बोलते हैं हाँ, मैंने इतने अच्छे से तुमसे बात नहीं की होती अगर मुझे तुम पसंद नहीं आई होती. एंड मिस्टर लॉरेंस ऑफर्ड हर हिज आर्म विथ ओल्ड फैशन कर्टसी. जैसे हग करते हैं ना, तो ये ग्रैंडपा जो है वो छोटी ये जो को ऐसे हग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो अपना प्यार उसके लिए बता रहे हैं और बोलते हैं कि नहीं मुझे तो बहुत पसंद आई. What would Meg say to this? thought Joe as she was marched away, while her eyes danced with fun as she imagined herself telling the story at home. अब जो निकल पड़ी है अपने घर की तरफ. The story ends here and she is thinking how I would tell this story to all my sisters and my mother. कैसे लगेगा उनको, कैसे फील होगा, क्योंकि अब एक नया उसने ढूंढ लिया था ना फ्रेंड. अभी ग्रैंडपा भी मान गए हैं तो हो सकता है अभी ये दोनों के बीच में आना जाना लगा रहेगा. ये 2 फैमिलीज़ के बीच में बहुत अच्छे से अभी इनकी फ्रेंडशिप आगे बढ़ेगी, राइट? सो दिस स्टोरी एंड्स हियर स्टूडेंट्स एंड दिस इज़ द 5th एंड लास्ट पार्ट ऑफ बीइंग नेबरली. होप आपको ये स्टोरी पूरी की पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी. सो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको स्टोरी कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसे लगा. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हम जल्दी मिलते हैं अगले लेसन की तरफ. ओके, थैंक यू.